कैसे हैं आप। आज हम आपको शहरी सिंध की सियासत में एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह करेंगे और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर सुहेल शब्बीर। आज बताएंगे कि आज दो अहम शख्सियत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद क्या क्या फैसले मुतवक्का है या किन किन उमूर पर बातचीत हुई है, इस पर हमें बताएंगे सुहेल शब्बीर। जी सुहेल शब्बीर, ये बताएगा कि एक तो हम सुन रहे थे एमक्यूएम की बात, तो एमक्यूएम के साथ ये तमाम ग्रुप्स मिलने वाले हैं, मुलाकातें होती रही हैं गवर्नर हाउस पे खासकर, इस पर आपके पास क्या इतलात है? देखें शफी, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब से गवर्नर सिंध कामरान टसूरी लगे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम को एक नया लीडर, नया कायद, उसको कोई भी नाम दे दें, नया सरबराह वो मिल गया है। बड़े अरसे के बाद एमक्यूएम की तरफ से कोई शख्स ऐसा है कि जो आम मार्केटों में जा रहा है, आम लोगों से मिल रहा है और खास लोगों से भी मिल रहा है। ये तो बात है, खैर ठीक है। अब तक उसके क्या नताइज निकले? नताइज ये आ रहे हैं कि देखें, जो एक एमक्यूएम टूटी हुई, बिखरी हुई और दरबदर एमक्यूएम नजर आ रही थी, अब उसको जोड़ने के लिए जो काम चल रहा है उस पर बहुत अहम ये काम कर रहे हैं गवर्नर सिंध। जो जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं वो मुलाकात हुई डॉक्टर फारूक सत्तार की, जो एमक्यूएम बहाली तंजीमी कमेटी के सरबराह हैं, और गवर्नर सिंध की। अच्छा, अब ये मुलाकात क्यों अहम है? इस टाइम गवर्नर सिंध जो है कामरान टसूरी, वो है एमक्यूएम बहादराबाद के रुकन, और फारूक सत्तार जो है वो एमक्यूएम पीआईबी चला रहे हैं, बहाली कमेटी और इस तरह के नाम वाम रख के। अब उसमें हो ये रहा है कि एमक्यूएम को एक करने की कोशिश हो रही है, तो ये जो मुलाकात है वो इसलिए सबसे ज्यादा अहम है। कामरान टसूरी की ज्यादा कोशिश ये है कि फारूक सत्तार को बाइज्जत तरीके से वापस पार्टी में लाया जाए, क्योंकि फारूक सत्तार और कामरान टसूरी के बहुत अच्छे मामलात हैं, दोस्ती भी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कामरान टसूरी की वजह से फारूक सत्तार को एमक्यूएम, बिल्कुल कहा नहीं जाता, ये हकीकत है कि कामरान टसूरी को ही इशू बना के एमक्यूएम बहादराबाद ने फारूक सत्तार को पार्टी से अलग किया था और न जाने कितने इल्जाम लगाए थे। जबकि फारूक सत्तार जो कैंप है उससे आवाज आती थी कि हम कामरान टसूरी की सलाहियतों को जानते थे, हमें पता था कि कामरान टसूरी एमक्यूएम के लिए भी अच्छा रहेगा और कराची और जो अर्बन सिंध के शहरी इलाके उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब वो फारूक सत्तार इस बात पर बड़ा गर्व से बोलते हैं कि अब देखो, बहादराबाद को मेरी बात मानना पड़ी। मैं उस टाइम बोल रहा था कि इसको सेनेटर बना दिया जाए, तो मुझ पे मुखालफत हुई, न जाने क्या क्या मुझ पे इल्जाम लगा दिए गए। तो अब वो सारी चीजें हो रही है। अब होने क्या जा रहा है, इस मुलाकात के बाद जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक आइंदा चंद रोजों में आपको कुछ तब्दीली होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। चले, ये खबर अभी तक मार्केट में नहीं है। एमक्यूएम का एक अहम तरीन रहनुमा मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और जो मेरी मालूमात है उन्होंने सियासत से फिलहाल किनारा कशी इख्तियार कर ली है। कराची आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फैमिली से मुलाकातें होती रहेंगी, और सियासत पहले से मुझसे बाहर थे? अब नहीं, वो अभी पिछले कोई 2 महीने पहले तक बहुत एक्टिव थे। जब से कामरान टसूरी गवर्नर सिंध बने उस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने गैर फाल हो गए, फिर वो गैर फाल हो गए, खुद गैर फाल हो गए। और अब उनका, मुझे जो मालूमात है उसके मुताबिक कि वो एमक्यूएम में उनके लिए अब कोई ऐसी खास जगह नहीं है। अगर वो एक कारकुन, एक आम रुकन बन के काम कर सकते हैं तो करने दिया जाएगा, वगैरह अब पूरा एमक्यूएम का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अच्छा, मैं बताऊं कि सिर्फ यहीं तक तब्दील नहीं हो रहा, लीडरशिप की हद तक, निचली सतह तक तब्दील होने जा रहा है। यूनिट, सेक्टर, सीआईसी, मतलब तमाम लोग जो है वो आपको नई एमक्यूएम जो है वो इस टाइम नजर आएगी। तो उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, उस पर कामरान टसूरी और कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और इसमें खालिद मकबूल की भी हिमायत इस पूरे मामले को हासिल है। अच्छा, तो इसमें एमक्यूएम, फिर वही पुराना सवाल जो अक्सर सब दोहराते रहते हैं, लंदन फैक्टर का भी कुछ दखल अमल होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल लंदन फैक्टर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन लंदन फैक्टर की हमदर्दियां बहुत हैं। लंदन फैक्टर मौजूदा एमक्यूएम की जो बनने वाली है, इनकी कारकर्दगी, टूट फूट, इख्तलाफात, उसकी वजह से सबको ये बात जो है वो सब ये समझ रहे कि यार अगर लंदन होती तो ये सब चीजें नहीं होती, अगर लंदन होती तो ये सब एक छतरी तले रहते। तो इन सब चीजों की वजह से सिंपैथी उधर गेन हुई है। लेकिन फिलहाल एमक्यूएम लंदन को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये पाकिस्तान है या सब कुछ हो सकता है। अरे, दो बड़े फैक्टर भी हैं, आफाक अहमद और मुस्तफा कमाल पीएसपी। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल जो सबसे पहला मरहला है वो है फारूक सत्तार की वापसी। उसके बाद जो मुझे लगता है
या जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद पीएसपी पर काम होगा। सही। पीएसपी के लोगों को भी शायद यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, और हो सकता है कि पीएसपी के भी कुछ लोग पीएसपी छोड़ के यहाँ पर आ जाए। पीएसपी तो मेरे ख्याल से लग ऐसा रहा कि वो थोड़े दिन पूरी पीएसपी यहाँ पर पूरी आएगी, पीएसपी या आएगी। लायंस होगा या कोई कुछ लोग नया उसमें से भी हो सकता है कुछ लोग कुछ दिन आराम करेंगे दुबई में बैठ के। अच्छा। जो लग ऐसे आ रहा है हालात, क्योंकि जो एमक्यूएम के कुछ लोग हैं वो भी दुबई आराम करने चले गए, पीएसपी में से भी कुछ लोग आराम करने जाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से आएंगे। मैं ये आपको पेश के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से आएंगे, जो एमक्यूएम के पुराने और साफ सुथरे फेस थे, जो नजरियाती लोग थे कहा जाता है। नजरियाती तो देखें, मैं आपको बताऊं, नजरियाती नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ इसको ये कह सकते हैं कि पुराने वफादार थे एमक्यूएम की, या उनके रूट्स, मतलब कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास जो शहरी इलाके हैं उनकी बात करते हैं, और अच्छी तवाना बात करना जानते हैं, ऐवानों में बात करना जानते हैं, मीडिया में बात करना जानते हैं, पब्लिक गैदरिंग में बात करना जानते हैं। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। सही। उनकी वापसी जो है वो मुतवक्का है। अच्छा, लेकिन बाज औकात लोग बात करते हैं, लेकिन फिर वहां से उसकी तरदीद आ जाती है आफाक अहमद की, क्योंकि आफाक अहमद में तो बिल्कुल वो कहा जाता है कि बिल्कुल एग्रेसिव स्टैंड लेके वो इस वक्त मतलब हैं। उनका मौजूदा एमक्यूएम के साथ कह रहे इंजमाम का तो दूर दूर से कोई आसार नजर नहीं आ रहा। तो बाकी में ऐसा कुछ है? देखें शफी, मैं आपको बताऊं, में शायद छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। पिछले 6 महीने तक पहले तक किसी के भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। सब अपने अपने अंदर ऐसा समझ रहे थे कि हम अल्ताफ हुसैन है और हम इस पूरे अर्बन सिंध के जो मामला थे वो हम डील करेंगे। लेकिन जो तवातुर के साथ इलेक्शन हुए ना, उसमें सबको अपनी 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 कारकर्दगी पता चल गई है, और सबको अपनी पोजीशन भी पता चल गई है। कोई 3000 वोट ले रहा है, कोई 4000 वोट ले रहा है, का मजबूत और अब जो आफाक अहमद की आप बात कर रहे हैं, वो उनको भी अंदाजा हो गया, लांडी के इलेक्शन में इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, अंदाजा हो गया। तो अभी भी अगर किसी खुशफहमी का शिकार है, होते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि अवाम आपको कितना चाहती है, अवाम में आपकी कितनी वर्थ है, वो इलेक्शन से ही पता चलता है। अपना एक दो सुनने में कुछ आ रहा है कि यूं लग रहा है गवर्नर हाउस जो है वो एमक्यूएम का एक नया मरकज बन चुका है। इस तासुर में किस हद तक सदाकत है कि तमाम फैसले वहां पर हो रहे हैं, सारी खिचड़ी वही पक रही है? मैं तो वहां पर क्या मामला चल रहा है? आप तो बोल रहे हैं मरकज बोल रहे हो। मैंने तो शायद आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि मुझे तो इनका नया कायद नजर आ रहा है कि एमक्यूएम को शायद नया कायद मिल गया है। हकीकत यही है कि एमक्यूएम को एक नया मरकज मिल गया। देखिए, कुछ भी है, गवर्नर हाउस की एक सूबे के अंदर बहुत अहमियत है, मुल्क के अंदर बहुत अहमियत है। गवर्नर का एक ओहदा इतना बड़ा होता है कि जो मुल्क के गैर सियासी ओहदा होना चाहिए था। हमने देखा माजी में गवर्नर का तो गैर सियासी होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर तो बिल्कुल एक पार्टी को लीड कर रहे हैं और तमाम मामला गवर्नर हाउस में बैठ के चला रहे हैं। देखिए मैं इसमें बताऊं, इसमें छोटी सी चीजें समझने की जरूरत है। सीएम हाउस में पीपल्स पार्टी की बेशतर मीटिंगें होती हैं। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी उसको लीड करते हैं, मतलब सीएम साइड में बैठे हुए होते हैं, बिलावल उसकी चेयर कर रहे होते हैं। वो तो सियासी पोस्ट है ना, उसको हम कह सकते हैं कि सीएम वोट लेकर, चले वोट लेकर आया, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन ये भी एमक्यूएम के कोटे पे गवर्नर बने हैं। बिल्कुल। तो एमक्यूएम, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी तरह, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास जो शहरी इलाकों के लोग हैं, अब उनको लगा कि शायद हमारा गवर्नर आया है। वरना इससे पहले जो बिल्कुल है, हाँ मतलब नहीं, पहले तो जो गवर्नर बैठे हुए थे तो गिटार और गाने और एंटीक गाड़ियों की और वो पुल के पास हो रही है, हाँ, क्या कुछ, वो इलीट क्लास के गवर्नर थे। है तो ये भी इलीट क्लास के, लेकिन इनसे पहले वाले गवर्नर वो भी अवामी थे, डॉक्टर इशरत उल इबाद, वो उनका अलग रोल था, उनकी अलग चीजें थी। लेकिन इस गवर्नर में एक चीज है कि ये बजाहिर रहते तो ये इलीट क्लास में सब कुछ है, लेकिन इनकी सोच, इनके ये लियाकताबाद में आके बैठ जाते हैं। वर्कर क्लास से उनका, वर्कर क्लास से मोहब्बत करता है। मतलब इनको बोलो आप जावेद निहारी जो फेडरल एरिया में वहां बैठना, वहां बैठ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। न्यू कराची की सिंधी स्कूल पे भेज दो तो वहां पहुंच जाएंगे। मतलब ये फर्क है। कोरंगी, महमूदाबाद, उनकी गलियों में लियारी कब आएंगे? वो लियारी जब तक वो आप दावत नहीं देते ना लियारी में, उनका लियारी के दरवाजे खुले हुए। लियारी में तो पहले भी बहुत से रहनुमा आते जाते, तो गवर्नर सिंह से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि कभी मौका मिले तो लियारी भी आ जाया करें। आपने खुद लियारी को उठा के जब दे दिया सीएम साहब को, तो वो तो सीएम साहब तो हर अगले दिन और अगले हफ्ते वो लियारी में, उनके वज़रा, उनके नुमाइंदे लियारी में गश्त कर रहते, दौरे करते रहते हैं।
बहरहाल सुहेल शब्बीर साहब, तो आप समझते हैं कि मतलब आज की इस मुलाकात में दोबारा उसी बात पे आ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, जैसे आपने कहा कि लोग एमक्यूएम छोड़ के कुछ जा रहे हैं, कुछ पुराने लोग वापस आ रहे हैं, और फारूक सत्तार का ऐलान किसी वक्त भी मुतवक्का है, एक नए ओहदे के साथ वो आएंगे। अच्छा, मैं इसमें छोटी सी चीज आपको ऐड कर दूं, फारूक सत्तार का ऐलान नहीं होगा। जो मेरे पास मालूमात है, वो एक बिल्कुल आईनी तरीके से सरबरा बनने की बात हो रही है। अच्छा, वो किस तरह होगा कि पार्टी का जनरल वर्कर इजलास होगा, उसके अंदर पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फारूक सत्तार पार्टिसिपेट करेंगे और उस पार्टिसिपेशन में वो विन हो जाएंगे। अच्छा, तो लीड फारूक सत्तार करेंगे, गवर्नर अपना तो कामरान किशोरी का फिर क्या इसमें रोल होगा? कामरान कसूरी के जो मामलात हैं वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और दीगर लोगों को डील करने के होंगे। बैकडोर काम करते रहेंगे। बस इसको ऐसा समझ लें कि सरकारी मामलात कामरान कसूरी डील करेंगे, पार्टी मामलात और इलेक्शन के मामलात चीजें जो हैं वो फारूक सत्तार और जो कुछ पीएसपी से लोग आएंगे वो लोग वो डील देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर साहब, ये आज की डेवलपमेंट है, हमने आपके सामने शेयर कर दी, और अब देखते हैं इस मुलाकात के बाद मजीद क्या क्या चीज़ें सामने आती है, उसके साथ उन तमाम तफसीलात के साथ हम आपके सामने बिल्कुल हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।